हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट की। आप देख सकते हैं ये सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पेपर है और इसी पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे कई विद्यार्थियों की मांग थी। एक विद्यार्थी हमारे हैं दूर से बाजपुर के हैं और उन लोगों ने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन आस्क्ड अबाउट सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो समाजशास्त्र विकास का समाजशास्त्र के बारे में और उसका सिलेबस भी भेजा है उन्होंने। डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल बैरियर ऑफ डेवलपमेंट और रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट, सोशल इम्प्लीकेशन यानी संचार के साधनों का साधन और डेवलपमेंट, सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स एंड पावर पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट डेवलपमेंट इन उत्तराखंड रीजन स्पेशली। अगर ये जहाँ अब मान लो ये बिहार होगा तो बिहार के सिलेबस में बिहार आ जाएगा, राजस्थान के सिलेबस में राजस्थान आ जाएगा, वो कॉमन है। यूपी के सिलेबस में यूपी आ जाएगा, बाकी तो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें। हम स्पेशली बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आखिर ये डेवलपमेंट है क्या। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि डेवलपमेंट पे हमारी एक वीडियो है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। डेवलपमेंट टॉपिक पे एक वीडियो है उसको आप जरूर सुन लें। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, इस पे जिन्होंने काम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने काम किया, विशेषकर सबसे बड़ा नाम है एल.टी. हॉबहाउस का। एल.टी. हॉबहाउस, और उन्होंने ही डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी दी है। और मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको हूबहू ऐसे आप नोट करेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बताने वाला हूँ सारे टॉपिक को, उस पॉइंट को आप लिखते जाएंगे। तो देखिए इस पे काम तो मोरे ने भी किया है। एक मोरे हैं वैज्ञानिक, और उनकी किताब है सोशल चेंज, बहुत मशहूर किताब है। उसमें उन्होंने डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। हॉबहाउस कहते हैं कि विकास से मेरा अभिप्राय है। हॉबहाउस कहते हैं आप लिखिए, विकास से मेरा अभिप्राय किसी प्रकार की प्रगति से है जिससे कि मनुष्य संबंधित है। वो प्रगति से रिलेटेड बात कहते हैं और कहते हैं मनुष्य से संबंधित होता है। तो इसको आप, और कोई भी प्रगति की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रगति का मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रगति का मतलब है अब हॉबहाउस के नजर में इसके पॉइंट को आप देखिए। आर्थिक प्रगति, ये आप लिखेंगे। राजनीतिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, शैक्षणिक प्रगति, फिर आप सड़क, फिर आप पॉइंट बनाए, आप 7वां पॉइंट था। फिर आप लिखे जल का विकास, बिजली का विकास, ये सब प्रगति ही तो है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं, जैसे वार्नर साहब कहते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि सामाजिक विकास है। एक वैज्ञानिक है वार्नर साहब कहते हैं, बस दो डिफिनेशन याद से, जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि सामाजिक विकास है। अब जीवन स्तर में वृद्धि कहां से होगा? वार्नर के अनुसार आप समझिए, शिक्षा से होगा, जीवन शैली से होगा, और किससे होगा? और खान पान,
तार्किकता, जब लॉजिक आएगी तो जीवन स्तर चेंज होगा। फिर राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, शिक्षा, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें वार्नर के अनुसार भी। तो कुल मिलाकर के डिफिनेशन से यही पता चल रहा है कि हर एक क्षेत्र में जब इंसान का विकास होता है यानी प्रगति होता है, उसको बोल रहे हैं प्रोग्रेस। जब हर क्षेत्र में होता है उसको विकास कहते हैं। यानी विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया। एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे क्षेत्रों की हम बात करते हैं विकास में। तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका डिफिनेशन विकास के बारे में। ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। एससी दुबे ने भी कहा है, एससी दुबे भी बड़े साइंटिस्ट हैं, सोशियोलॉजी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने विकास को आधुनिकीकरण से जोड़ा है। क्या? विकास को, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आधुनिकीकरण से जोड़ा है। वो कहते हैं जब समाज में विकास होता है तो आधुनिकीकरण होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। अब चलिए हम कुछ विशेषता जान लेते हैं कि आखिर विकास की क्या क्या विशेषता है। तो विकास की सबसे पॉइंट वाइज आप नोट कीजिए, विकास जो है नियोजित परिवर्तन है। और इसको इंग्लिश में भी आप लिख लेंगे, प्लान नियोजित परिवर्तन। आप ज्यादा हमारी बात को सुनने पे रहिए, यानी प्लान्ड चेंज। दूसरा आपको, यानी विकास जो है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं, सोता नहीं होता, मतलब इच्छा से नहीं होता। इसको आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको अपने से। इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और विकास जो है एक प्रोसेस है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी इसमें परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट यानी प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है। और विकास में हमेशा अपवर्ड चेंज होने की संभावना होती है। अपवर्ड चेंज यानी ऊर्ध्वगामी परिवर्तन। चौथा पॉइंट, यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, सार्वभौमिकता। इंग्लिश वाले आप लिखेंगे यूनिवर्सलिटी। छठा पॉइंट, अच्छाई के लिए परिवर्तन। अच्छाई के लिए परिवर्तन होता है विकास। क्या होता है? अच्छाई के लिए परिवर्तन होता है। उसके बाद आप लिखिए सामूहिकता, कलेक्टिविज्म होता है विकास में। विकास एक आदमी के कारण नहीं होता। ये सारे पॉइंट आपके विकास को समझने में सहायक होगा। अब आप ये समझिए कि विकास के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग विकास के क्या आयाम हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए विकास जो है, अब इसको विकास के कई आयाम आप देख सकते हैं। देखिए विकास शिक्षा का विकास है, विकास राजनीति का विकास है, राजनीति के क्षेत्र में विकास धार्मिक का मतलब तार्किकता का आना, विकास आर्थिक क्षेत्र में, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आर्थिक वाले को, विकास सामाजिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं, मूल्य, राधा कमल मुखर्जी जो है मूल्यों पर जोर देते हैं। विकास रोजगार जहां आएगा, रोजगार के आयाम से विकास को आप समझ सकते हैं। विकास को आप समझ सकते हैं बिजली, पानी, परिवहन। तो ये सारे विकास के कई कई आयाम हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि विकास के दो घटक हैं। विकास के दो घटक हैं। ए में आप देखिए एक आर्थिक घटक है, इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक, घटक को कारक कहते हैं, यानी इकोनॉमिक फैक्टर है विकास के, इकोनॉमिक फैक्टर। और दूसरा है विकास का अनार्थिक,
कारक, अनार्थिक कारक यानी नॉन इकोनॉमिक, जिसमें हम सोशियोलॉजी में बात करते हैं मेनली। सोशियोलॉजी क्या है? नॉन इकोनॉमिक है। अब क्या है, इकोनॉमिक में कौन कौन चीजें आती है, कारक है ये सब। इकोनॉमिक में आप ये देखिए, इकोनॉमिक में आती है, पहला पॉइंट, इकोनॉमिक में आपको आएगी प्राकृतिक संसाधन, इसको आप लिखते जाएं, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद आएगा देखिए पूंजी, कैपिटल होगा, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया कैपिटल। उसके बाद आपको हो गया पूंजी उत्पादन, पूंजी का उत्पादन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो पूंजी भी बढ़ेगी। उसके बाद हो जाएगा टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास, ये आर्थिक है। उसके बाद आप रखिए श्रम यानी लेबर, लेबर होगा तभी डेवलपमेंट आएगा। उसके बाद आप इसमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को भी आप रखिए। जब संगठन बनेंगे तो विकास होगा, मिलजुल के काम होगा तो विकास होगा। श्रम शक्ति और जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल है, जनसंख्या होगी तभी विकास होगा, जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है विकास। अब नॉन इकोनॉमिक यानी अनार्थिक कारक की हम बात कर लेते हैं। अनार्थिक कारक विकास के, अनार्थिक कारक कौन कौन है? तो विकास के अनार्थिक कारक में सामाजिक घटक, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या क्या है भाई, थोड़ा इसको समझिए। परिवार कैसा है, संयुक्त है कि एकल है, विवाह का क्या रूप है, ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है। आगे बढ़िए, परिवार यानी, अब इसको आप डिटेल में बताएंगे, विवाह कैसा है वहां पे। फिर आप समझिए तीसरा पॉइंट, नातेदारी का क्या रूप है। फिर आप जानिए शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा होगा तो विकास होगा। फिर आप जानिए राजनीतिक कारक, नेक्स्ट पॉइंट है, छठा है शायद, यह भी अनार्थिक कारक है। भाई राजनीति चाहेगी तभी विकास होगा। धार्मिक घटक, अंधविश्वास तो नहीं है, ठीक है। ये सारे विकास के अनार्थिक कारक है, और विकास के आर्थिक कारक और अनार्थिक कारक दोनों मिलकर के किसी भी देश का विकास होता है। अब हमें ये जानना है कि जो इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण, अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक में आपने देखा था, इन्फ्लुएंस यानी विकास के प्रभाव। भाई विकास के क्या क्या प्रभाव होंगे, जो दूसरा टॉपिक था, विकास के क्या क्या प्रभाव होंगे। विकास का प्रभाव किस पे पड़ेगा? शिक्षा पे। शिक्षा भी कारक भी है और प्रभाव भी होगा। विकास का क्या किस किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा, आप सोच कर बताइए। धार्मिक क्षेत्र पे अंधविश्वास खत्म होगा। विकास राजनीतिक क्षेत्र पे लोगों की सहभागिता बढ़ेगी, विकास होगा तो। और विकास के कारण क्या क्या हो सकता है? परिवार की प्रणाली चेंज हो सकती है। विकास के कारण क्या होगा? विवाह नातेदारी में परिवर्तन होगा, विवाह नातेदारी में परिवर्तन। विकास होगा तो क्या होगा? संचार के साधन में विकास, संचार के साधन में भी परिवर्तन होगा। ये सब परिणाम है। और विकास होगा तो और क्या होगा? टेक्नोलॉजी आएगा, तकनीकी आएगा। विकास होगा तो क्या होगा? विकास से नवा पॉइंट था, लोकतंत्र डेवलप होगा, मजबूत होगा। विकास होगा तो और क्या होगा? जन सहभागिता बढ़ेगी, जन सहभागिता बढ़ेगी। तो ये सब क्या कहते हैं कि विकास के प्रभाव हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि विकास में बुद्धिजीवी वर्ग का क्या रोल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्धिजीवी वर्ग के रोल को आप पॉइंट वाइज देख लीजिए। भारत में नियोजन और विकास में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं?
जिस वर्ग का जो बौद्धिक स्तर समाज के अन्य वर्ग की तुलना में अधिक हो, इसका अन्य वर्ग की तुलना में बौद्धिकता अधिक है, जो अपने एरिया में एलिट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, जो संस्कृति को अपने एरिया के संस्कृति को संग्रह करते हैं, और शिक्षित अभिजात है। खास तौर से शिक्षित अभिजात यानी पढ़ा लिखा एलिट की बात खास तौर से हो रही है। अभिजात को एलिट कहते हैं, जैसे एडुकेटेड एलिट की बात हो रही है। अब इन लोगों के वजह से ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन आता है। इनकी वजह से अब जैसे नौकरशाही है, आईएएस पीसीएस है, सब इसमें शामिल है। तो इस नौकरशाही इनके सरकार के विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, वो विभिन्न सूचना उपलब्ध कराना, क्योंकि सूचना उनके पास होता है। सूचनाओं को उपलब्ध कराना, लोगों को जागरूक करना, ये किसका काम है? बौद्धिक वर्ग का। तो विकास होगा। सरकार को किसी समस्या से अवगत कराना, ये सब पॉइंट आप लिखेंगे। और नीतियों का कार्यान्वयन, नीतियां बनाना, नीतियों को बनाना, और उसके बाद वैधानिक कठिनाई जो होती है उसको देखना। कानूनी कठिनाई क्या है? जैसे मान लो कहीं पे इंडस्ट्री लगाना है, तो भाई जंगलात वाले भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन सारी चीजों को कौन सोचेगा भाई? तो पढ़ा लिखा ही आदमी विभिन्न आयाम से, बहुआयामी तरीके से उसको सोच सकता है। तो उसके बाद इन सब चीजों से जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला? अब इसमें राजनीतिक शक्ति का भी बहुत बड़ा रोल है। राजनीतिक दल भी इसमें काफी काम करते हैं। तो इसमें आप सिंपली ये समझिए कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, वो जागरूक करते हैं, नीति बनाते हैं। जो हमने आपको पीछे बताया है, नीति बनाना। तीसरा, शिक्षा को समझना, शिक्षा का क्या स्तर है समाज में, उसको जानना, गतिशीलता को जानना, मोबिलिटी क्या है। बेरोजगारी के बारे में कौन बताएगा? जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएगा बेरोजगारी का क्या स्तर है। तो वो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएगा बेरोजगारी के बारे में, तो इंटेलेक्चुअल्स का ही तो रोल हुआ। इंटेलेक्चुअल ही समाज को एक नई दिशा देगा। इंटेलेक्चुअल सिर्फ आम जनता को ही नहीं, आप न्यूज़पेपर, ये भी एक पॉइंट आप लिखेंगे, न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल पढ़ा होगा। आर्टिकल में किसका रहता है? कोई बेवकूफ लिखता है, तो वो क्या लिखता है? वो अवगत कराता है क्या स्थिति है भारत में, शिक्षा की क्या स्थिति है, लोगों की जागरूकता क्या है, शराब लोग कितना पी रहे हैं, बेरोजगारी का क्या कारण है, बेरोजगार लोग क्यों हैं, और क्या करें कि विवाह की क्या दशा है। मतलब हर एक चीज, परिवार की क्या हालत है, आपको गतिशीलता की क्या स्थिति है समाज में, सामाजिक परिवर्तन का क्या पोजीशन है। मतलब ये सारे पॉइंट को आप समझिए, एक तरह से निचोड़ आप लिख दीजिएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये था। और एक पॉइंट है कि उत्तरांचल से रिलेटेड अगर आप बात बताएंगे कि एक राज्य से संबंधित, राज्य में क्या सामाजिक विकास हुआ, ठीक है, तो उसको भी आप इसमें समाहित कर सकते हैं। कि एक तो ये कि आप लोग उत्तराखंड के बारे में थोड़ा आप जानने की कोशिश करें, और नियोजन की समस्याएं क्या क्या है, ये भी एक बड़ी बात है। विकास से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसको भी आप। उत्तरांचल देखिए,
भारत उत्तरांचल में ही है। अगर भारत की जो समस्या है, भारत की समस्या है शिक्षा की समस्या, भारत की समस्या है कृषि की समस्या, भारत की समस्या है बेरोजगारी की समस्या, वही तो उत्तराखंड की समस्या होगी। सिर्फ आप अपने टॉपिक में उत्तरांचल जोड़ दीजिए। तो आपको मैं ये बताऊं कि क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा वो भी आप समझ लीजिए। ऑब्स्टेकल क्या क्या है। ऑब्स्टेकल में देखिए, विकास के ऑब्स्टेकल यानी विकास के अवरोधक एक टॉपिक था उसमें, विकास के अवरोधक। तो मैं एक इसका पॉइंट भी आपको लिखा देता हूं। विकास का अवरोधक क्या है? निर्धनता यानी पॉवर्टी, गरीबी। विकास का अवरोधक और क्या है? वित्तीय सहायता की कमी, लैक ऑफ वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता की कमी आप लिखिए। विकास का और अवरोधक क्या है भाई? सिंचाई की कमी। भाई जहां कृषि हो रही है वहां सिंचाई व्यवस्था की कमी है। विकास का और क्या है? संचार के साधनों की कमी, यह अवरोधक है। संचार के साधन का अभाव। विकास का अभाव क्या है? समाज सेवा सही से नहीं हो रहा है, समाज की बात सही से नहीं पहुंच रहा है। विकास का और अवरोधक क्या है? औद्योगिक विकास सही से नहीं हो पा रहा, उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। विकास के अवरोधक क्या क्या हो सकते हैं? विकास के अवरोधक हैं तकनीक का अभाव, छठा पॉइंट है तकनीक का अभाव। विकास का और अवरोधक क्या है? शिक्षा की कमी। विकास के अवरोधक क्या है? और विकास के और क्या अवरोधक हो सकते हैं? क्या कहते हैं कि सही जगह पे आप देखो, स्कूल कॉलेज का अभाव, स्कूल एंड कुछ पॉइंट आप अपने से भी ध्यान देकर के लिख सकते हैं। और यही उत्तराखंड की स्थिति भी हो सकती है। अब उत्तराखंड का आप लिख लीजिए, उत्तराखंड के से रिलेटेड क्या क्या संभावनाएं हैं, उत्तराखंड की समस्या क्या है, उसको आप समझिए। तो पहला पॉइंट देखिए, सबसे ज्यादा उत्तराखंड, चूंकि पहाड़ी, उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी राज्य। आप इसको लिखिए। पहाड़ी राज्य में क्या होता है? पहाड़ी राज्य में सुविधाहीन होता है, सुविधा की कमी, हर चीज की सुविधा की कमी। पॉइंट में आप लिखिए, ठीक है। पहाड़ी राज्यों में और क्या होता है? पहाड़ी राज्य में जो है क्षेत्रीय असंतुलन होता है, पहाड़ों में काफी असमानताएं हैं। पहाड़ में अगर आप देखिए तो स्थिति बहुत नाजुक है, आम जनजीवन, जल नहीं मिल पा रहा है सही से, संचार के साधनों का अभाव है उत्तरांचल में। और उसके बाद दुर्गम क्षेत्रों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हर जगह दुर्गम क्षेत्र है, जाना मुश्किल है, ये उत्तरांचल की एक बड़ी समस्या है। प्राकृतिक आपदा बहुत आती है यहाँ पे, प्राकृतिक आपदा, इसको आप पॉइंट में लिखेंगे और सबको याद कर लीजिए। प्राकृतिक आपदा में आप जान रहे हैं लैंड स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद एक और मुद्दा यहाँ पे है उत्तराखंड में, अस्थायी राजधानी का मुद्दा भी है। अस्थायी राजधानी नहीं है देहरादून, गैरसैंण देहरादून होता रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहने का मतलब क्षेत्रीय असंतुलन है। उत्तराखंड की समस्या और क्या हो सकती है? उत्तराखंड में गरीबी है। उत्तराखंड की और समस्या क्या है? उत्तराखंड में साधन का अभाव है, साधन का अभाव, विभिन्न साधनों का अभाव है। उत्तराखंड में सहयोग की कमी है, क्योंकि लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, सहयोग नहीं हो पाता, सहयोग की कमी, संगठन की कमी है। और अगर आप किसी और राज्य की भी बात कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि यूपी में, तो यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें या बिहार की बात करें, तो हर जगह पे, हालांकि ये क्वेश्चन आपको पीसीएस में भी आता है, हर जगह पे क्या क्या समस्या है? शिक्षा, रोजगार, गतिशीलता, संचार के साधन, इसको आप लिख लीजिए।
पॉइंट सबको रट जाइए, यही लिखना है एग्जाम में। संचार के साधन, जल, स्वच्छ, स्वास्थ्य की समस्या, महिला से संबंधित समस्या, और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और उद्योग से संबंधित समस्या है। उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी समस्या उद्योग से संबंधित है। उद्योग जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक आप हमें ये बताइए रोजगार क्रिएट होगा? तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास को ही आपको अपनी परीक्षा में पॉइंट वाइज दर्शाना है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, वो आमतौर पे बीए के सिलेबस, एमए के सिलेबस में है, हर यूनिवर्सिटी में एमए में है, और ये बहुत सारे पीसीएस के सिलेबस में भी पाया जाता है। तो इसमें मेनली आपको ये दिखाना है। हालांकि देखिए, मानव विकास सूचकांक के आधार पे भी जीवन प्रत्याशा देखा जाता है कि लाइफ स्टाइल कैसा है, जीवन प्रत्याशा। उसके बाद देखा जाता है स्वास्थ्य की दशा क्या है, स्वास्थ्य की दशा, और प्रति व्यक्ति आय मैं भूल गया था। प्रति व्यक्ति आय का भी रोल है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और रोजगार के क्या साधन है। ये सारी चीजें आपके राज्य के विकास से संबंधित है। उसके आधार पर आप मान सकते हैं कि राज्य का विकास कितना हो रहा है और क्या दशा है, सही मायने में विकास हो रहा है कि नहीं, विकास में क्या क्या अवरोधक है, आप खुद विचार कर सकते हैं। जो वो सारे कारण जो शिक्षा को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अब उसमें क्या क्या हो सकता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीति में किसी की इच्छा ही नहीं है कि शिक्षा आगे बढ़े, किसी की इच्छा नहीं है कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर रोजगार नहीं होगा तो विकास होगा? आप हमें ये बताइए, आपके घर का विकास कैसे होगा? आप घर से शुरू कीजिए। तो घर के विकास के लिए जाहिर सी बात है, घर में कोई आदमी रोजगार परक होगा तो जाहिर सी बात है, अगर घर में रोजगार आएगा तो लोग अच्छा खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, घर भी अच्छा बनाएंगे, जीवन शैली पूरी। तो रोजगार का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप बता दीजिए उत्तराखंड में रोजगार का क्या हालत है, यूपी में रोजगार का क्या हालत है, राजस्थान में रोजगार का क्या हालत है, मध्य प्रदेश में रोजगार का क्या हालत है, बिहार में रोजगार की क्या दशा है। तो इसके आधार पर विकास के सारे बहुआयामी प्रक्रिया है, सारे आयाम को इसमें देखना है कुल मिला के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ऐसे ही हम आपके सिलेबस को कवर करेंगे। और साथ साथ में आप लोग जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल का बटन, ताकि हम, और आप में से किसी को कोई समस्या है तो आप हमें बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव, चाहे वो आईएएस पीसीएस का सिलेबस हो या एमए का, बीए का, सब पे काम करते हैं। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।